जय हिंद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का पीवाईक्यू है ये, प्रीवियस एस क्वेश्चन 7 जनवरी 2021 का। ये चौथा सेट होने जा रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण मतलब पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होता है उसका एक महारत्ना कंपनी है। तो ये महारत्ना कंपनी जो है ना, इसमें ये भेल है। भेल जो है एक महारत्ना कंपनी है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का एक महारत्ना कंपनी है। वर्तमान 2021 में महारत्ना कंपनियों की कुल संख्या 11 हो गई है। हाल ही में 12 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और लिमिटेड को महारत्ना कर दिया था। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी बिजली के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वित्त पोषण प्रदान करती है। पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण एवं वर्ष 1986 में स्थापित की गई थी। वर्तमान 2021 में रविंद्र सिंह ढिल्लो इस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निषेधक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 फरवरी 2019 में अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? वैसे तो ये क्वेश्चन पुराना हो गया है, लेकिन उस समय के बाद अगर करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीयूष गोयल था। 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो ये आपका पीयूष गोयल ने किया था। 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था। इस अंतरिम केंद्रीय बजट के सरकार के 5 लाख रुपए की आय तक का आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 6 खिलौनों को एक के ऊपर एक के रूप में रखा गया है। सबसे निचले खिलौने का क्रमांक 1। 6 खिलौना है। सबसे पहले तो 6 खिलौना आप रखिए। एक के ऊपर एक रखा है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो खिलौने का क्रमांक 1 दिया गया है। सबसे निचले खिलौने का क्रमांक 1 दिया गया है। इसके ऊपर खिलौने क्रमांक 2 दिया है। इसी प्रकार अन्य खिलौनों के क्रमांक दिए गए हैं। तो मतलब पहले 1 दिया था, उसके बाद 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, फिर से थोड़ा नंबर डाल देते हैं ठीक से। ये 2 2 3 4 5 6। ठीक है। प्रत्येक खिलौना के एक अलग रंग का है, जिनके रंग बैंगनी, गुलाबी, सफ़ेद, पीला और लाल और ग्रे है। बैंगनी रंग का खिलौना सम स्थान पर है। बैंगनी खिलौना सम स्थान पर है। बैंगनी खिलौना सम स्थान पर चाहे 2 पे होगा या 4 पे होगा या 6 पे होगा। और क्या बोला है? लेकिन शीर्ष पर नहीं है। मतलब बैंगनी यहाँ तो नहीं है, कंफर्म हो गया 6 पे, लेकिन 2 या 4 पे किसी पे भी हो सकता है। लाल खिलौना सफ़ेद या पीले, बैंगनी मान लीजिए। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं बैंगनी यहाँ होगा या यहाँ होगा, बैंगनी यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है। क्या बोला? लाल खिलौना सफ़ेद या पीले खिलौने के सन्निकट नहीं है। लाल खिलौना जो है ना, पीले या सफ़ेद के सन्निकट नहीं है। लाल खिलौना जो है पीले और इसके सन्निकट नहीं है। तो लाल खिलौना को आसपास रख देंगे। तो अगर यहाँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। ग्रे खिलौना 5वें स्थान पर है। यहाँ तो फिक्स हो गया ग्रे, यहाँ ग्रे फिक्स हो गया। गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच 2 खिलौने हैं। गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच में 2 खिलौने हैं। गुलाबी और सफ़ेद, यहाँ अगर हम सफ़ेद दे देते हैं, यहाँ अगर वाइट दे देते हैं, तो गुलाबी अगर यहाँ देते हैं, गुलाबी और सफ़ेद के बीच में 2 खिलौने, ये कंफर्म नहीं हुआ अभी ये कौन सा खिलौना है।
गुलाबी और सफ़ेद के बीच में 2 खिलौना है, ठीक है, एक ग्रे खिलौना ये, और वही गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है। वही गुलाबी खिलौना जो है, वही गुलाबी खिलौना सफ़ेद, वही गुलाबी खिलौना वही गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है। वही गुलाबी खिलौना क्या है? वही गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है। वही गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है। सफ़ेद के ऊपर है। सफ़ेद खिलौना सबसे निचले स्थान पर नहीं है। यहाँ सबसे निचले स्थान पर सफ़ेद नहीं है, तो मतलब यहाँ तो लाल होगा। यहाँ पर लाल होगा आपका, लाल इन रेड लिखते हैं। यहाँ पर रेड हो गया, ये वाइट हो गया। और एक स्टेप आपको दिया था, गुलाबी खिलौना किस क्रमांक पे ये पूछा है। तो सफ़ेद खिलौना सबसे निचले पर नहीं है, मतलब यहाँ लाल हो गया। और गुलाबी और सफ़ेद के बीच में 2 खिलौना है। गुलाबी और सफ़ेद के बीच में 2 खिलौना है। गुलाबी और सफ़ेद के बीच में 2 खिलौना है। तो यहाँ पर आपका और एक स्टेटमेंट यहाँ पर आपका था, लाल खिलौना और सफ़ेद या पीले के बीच में है। लाल खिलौना जो है ना, सफ़ेद और पीले के बीच में है, यही है ना। लाल खिलौना सफ़ेद या पीले खिलौने के सन्निकट नहीं है। लाल खिलौना जो है ना, सफ़ेद या पीले के सन्निकट नहीं है। लाल यहाँ पर है, तो ये वाला आपका जो है ना, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा येलो, ये हो जाएगा येलो, ये हो जाएगा येलो, ठीक है, ये येलो हो जाएगा। अब आगे क्या है? गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच 2 खिलौना है। गुलाबी और सफ़ेद के बीच में 2 खिलौना हो गया, ग्रे और येलो। वहीं गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है। वहीं गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है, ठीक है। सफ़ेद खिलौना सबसे निचले पर नहीं है, मतलब यहाँ लाल है। अब आगे क्या बोल रहा है? गुलाबी खिलौना किस क्रमांक पर है? गुलाबी खिलौना 6 क्रमांक पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये आपका 2005 में शुरू किया गया था। यही इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 में की गई थी। यह मिशन मुख्य रूप से ग्रामीण व्यक्तियों, महिलाओं और विशेष रूप से बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए, एक रेलगाड़ी क्या है, बस से 50% अधिक चाल से चलती है। रेलगाड़ी है, बस है, 50% अधिक चाल से चलती है। 50% बराबर कितना होता है? इसका फ्रैक्शन होता है 1/2। मतलब ये अगर 2 के चाल से चलती है तो इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो ये 3 के चाल से चलती है। ये इसका स्पीड का रेशियो हो गया, ठीक है। अब टाइम का रेशियो क्या होता है? इसी का उल्टा होता है। ये स्पीड का रेशियो, ये टाइम का रेशियो, ठीक है। अभी क्या है कि दोनों को दूरी समान लेता है। क्या बोल रहा है? दोनों एक ही समय में करनाल तक से चलना शुरू करती है और एक ही समय में पानीपत पहुंचती है। दोनों के बीच का दूरी जो है ना 75 है, ठीक है। दोनों का बीच का दूरी कितना है? 75 है। तो टाइम कितना लगा उसको? अगर 75 किलोमीटर जो है ना, 75 किलोमीटर टाइम, अगर 75 किलोमीटर चला है वो 3 का स्पीड, मतलब टाइम उसको 3 लगा। 75 किलोमीटर दूरी चलने में 3 यूनिट टाइम लगा, तो उसको टाइम, एक्चुअल टाइम बस को कितना लगा? 37.5 मिनट। 75 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। ट्रेन रेल को कितना लगा है इसको? सॉरी, इसका अंतर कितना टाइम का? 12.5 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा रुका भी तो है। इसका अंतर 1।
एक का जो अंतर है यहाँ पर 12.5 मिनट दिया है, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे प्लस तो ये कितना हो जाएगा 37.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 मिनट हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25, दोनों को टाइम तो समान लगना है, यहाँ 37.5 है तो यहाँ भी 37.5 होना है, तो यहाँ 12.5 इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि 12.5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम रुका था ये, तो ये भी हो जाएगा 37.5 मिनट, ठीक है। अब क्या है, अब बस का टाइमिंग हमको निकालना है, कितना बस की चाल निकालना है, तो 37.5 मिनट अगर चलने में 37.5 मिनट में ये 75 किलोमीटर चलता है, 37.5 मिनट में 75 किलोमीटर चलता है, तो 37.5 मिनट को हम फ्रैक्शन में लिखें 75/2 लिख सकते हैं। ये चला है 75 में, तो 75 कट गया, तो 1 मिनट में ये चला 2 किलोमीटर, 1 मिनट में 2 किलोमीटर चला है। तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 60 इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 60 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 60 मिनट में कितना चलेगा ये 120 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका 120 किलोमीटर आंसर हो गया। निम्नलिखित अक्षरांकीय श्रृंखला के लिए लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कितना है 1 2, ए का 1, बी का 2, 2 एकम 2, सी का होता है 3, डी का 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 होता है ना, सी का 3, डी का 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ई का होता है 5, एफ का होता है 6, 6 पंचे 30 हो रहा है, आई का होता है आपका 9 और जे का होता है आपका 10, 10 नंबर 90 हो रहा है। वैसे ढूंढना है, जी का 7, एच का 8, 7 गुना 8, 8 7 56, यही आंसर होना चाहिए। जैसे डी का 7 8, 7 8 56, ये भी नहीं होगा, 7 8 56, 7 8 56 किसी में नहीं है, एक यही 7 8 56 मिल रहा है, ए नंबर आंसर। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव को सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीव की सबसे छोटी इकाई भी होती है आपका कोशिका। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव के सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों का निर्माण कोशिका से हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। अली किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। बलविंदर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को उनके साथ कार्य करने के लिए कहा और उन्होंने समय पर कार्य पूरा किया। चंदर अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, देख लीजिए। अली जो है, अली किसी काम को 8 दिन में करता है और बलविंदर उसी काम को 10 दिन में करता है। उसने चंदर को लगाया, उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को उनके साथ लगा दिया। मतलब तीनों मिलके ए बी और प्लस सी चंदर, अली बलविंदर और चंदर मिलके 4 दिन में काम पूरा कर देता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40 हो जाएगा इसका टोटल वर्क। तो 8 पंचे 40, 10 चौके 40, 4 से 10, मतलब तीनों मिलके एक दिन में 10 काम करेगा ये। और क्या बोल रहा है उसमें, चंदर अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल वर्क तो हमारा 40 है, लेकिन अली और बलविंदर मिलके एक दिन में 9 काम कर देता है। तो चंदर एक दिन में एक ही काम करता है, ठीक है। तीनों मिलकर 10 काम यहाँ करता है, अली बलविंदर मिलकर 9 काम करता है। तो चंदर अकेला एक दिन में एक काम करता है। तो चंदर अकेले अगर काम करेगा 40 को एक के रेट से हिसाब से, तो 40 दिन में काम पूरा करेगा, ठीक है। 40 दिन में, मतलब बी नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। देखिए गुजरात है पाकिस्तान से सटा हुआ,
गुजरात पाकिस्तान से, राजस्थान पाकिस्तान से, पंजाब पाकिस्तान से, हरियाणा नहीं है पाकिस्तान से। तो ये 3 नंबर है। ए बी सी है, ए बी सी किस में है, ए बी सी इसमें है, डी इसमें है, डी इसमें, डी इसमें, खत्म। ये बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं है। अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या को प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या समान होती है। सीधा इसका है कि जितना पंक्ति उसमें लगाया, पंक्ति में जितना अनुज अपने बगीचों में इतना पौधे लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान है। मतलब जितना पंक्ति है उतना पौधा है, तो मतलब x गुना एक्स, एक्स स्क्वायर होगा सीधा, एक्स स्क्वायर बराबर 5625, एक्स स्क्वायर बराबर 5625। और सीधा इसका x बराबर निकाल दीजिए, इसका अंडर रूट 5625 का। 5625 का अंडर रूट होता है आपका कितना होगा, इसका अंडर रूट 75 होगा, 75 होगा। 5625 का अंडर रूट 75, 75 का आप करके देख लीजिए। 75 गुना 75, 25 और 7 में 1 प्लस कीजिए, 8 7 56। ठीक है, 5625, 75 सीधा कॉमन सेंस इसका था। भटिया जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं। जब उच्च तापमान नापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। भट्टियों जैसा अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, पायरोमीटर उच्च तापमान को माप करने वाला यंत्र है। पायरोमीटर जो है ना, उच्च तापमान को माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो उसके ताप का मापन सामान्य तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक पायरो, इसका मतलब है आग का अधिक तापमान, और मीटर मतलब है मापन, जिसका अभिप्राय आग का मापन है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपका ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा है, ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए, ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्रों को बनाता है। ग्राफिक्स जो चित्रों को बनाता है, कंप्यूटर की मदद से पिक्चर को क्रिएट करना कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। इसमें 2 या 3 डायमेंशन पिक्चर को क्रिएट, मॉडिफाई और स्टोर करने में बहुत सारी सॉफ्टवेयर तकनीकों का प्रयोग होता है। देखिए, निम्नलिखित आकृति को ध्यान में रखते हुए जहाँ कोण बी और डी दिया हुआ है, और हम कह सकते हैं कि x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा x का मान। किसी भी समांतर चतुर्भुज जो है ना, ये सके समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है आपका, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने का कोण होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का कोण बराबर होता है। समलंब चतुर्भुज का आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समलंब चतुर्भुज का आमने सामने कोण 180 डिग्री, और समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का कोण बराबर होता है। मतलब कोण बी बराबर कोण डी होता है। इसका मतलब कोण बी कितना है आपका, 7x - 30 डिग्री बराबर है आपका 5x। तो इसको इधर कीजिए, तो 7x में 5x जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो x बराबर कितना हो गया 15। पूछा क्या है हमसे, x का मान पूछा है, तो 15 ही इसका आंसर होगा। इसका आंसर 15 हो जाएगा। ये वाला देखिए, निम्नलिखित संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल क्या है। निम्नलिखित संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल पूछा है।
का क्षेत्रफल क्या है? संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल पूछा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका 12, इसको यहाँ से यहाँ मिलाइए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए इसको, ये टोटल है 19, ये है 12 मतलब ये 7 है, ये तो 6 है ही, ये 6 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 6 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका? ये टोटल 19 है, ये 6 है, 19 और 6 कितना होता है? 19 6 कितना होता है? 114, 114 होता है ना 19 से 6, मतलब इसका ये तो आयत बन गया रेक्टेंगल ना, रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो इसका 19 गुना 6, 19 6 14 से मतलब 114 इसका हो गया। अब हमको निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 2 तिया 6 21, 2 तिया 6 7 तिया 21, 21 इसमें जोड़ेंगे, 4 1 5 3 135, सी नंबर आंसर है इसका। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% मंत्री जो है ना शामिल किया जा सकते हैं। इसका आगे देखते हैं विश्लेषण। संघ के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है भैया? 552 है। इस हिसाब से कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 81 से ज़्यादा नहीं हो सकती। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के गठन से जुड़े संविधान के अनुच्छेद, मंत्रिमंडल से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 64, 75 और 77 और 77, 64, 75 और 77 है। 64, 75 और 77 महत्वपूर्ण है, ठीक है। 74, 75 और 77। भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की है? समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला कौन है? आपका पुर्तगाल है। समुद्री मार्ग को खोज करने वाला पहला कौन है? पुर्तगाल है, जो कि आपका पुर्तगाली था, वास्को डी गामा जिसको बोलते हैं हम। 1498 में खोजा था, 1492 में कोलंबस ने खोजा था वो अमेरिका को है। ये पुर्तगाली 1498 में खोजा था समुद्री मार्ग को, भारत को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को खोजी गई थी। हाँ, 20 मई 1498 को खोजी गई थी। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से, किसकी सहायता से? पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से सर्वप्रथम कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कर दिया था। आगे देखते हैं क्या है। ये कथन दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन निष्कर्ष देखिए, यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। एक विज्ञापन जो कंपनी XYZ द्वारा दिया गया है, एक विज्ञापन जो कंपनी XYZ द्वारा दिया गया है। XYZ 3 कंपनी है, उसने एक विज्ञापन निकाला। यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। धारणा क्या है? कंपनी XYZ को कंप्यूटर इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। कंपनी जो XYZ है, 3 कंपनी है, उसको कंप्यूटर इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। कंपनी धारणा 2 क्या है? कंपनी XYZ को एक वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है। हाँ, ये वाला सही है, अप्रोप्रिएट नंबर, क्योंकि उसको एक वरिष्ठ अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो XYZ कंपनी को क्या चाहिए? एक वरिष्ठ सलाहकार की ज़रूरत है, ना कि उसको एक बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद चाहता है। वो एक वरिष्ठ सलाहकार चाहता है, वरिष्ठ सलाहकार मांग रहा है। धारणा 2 सही है, इसका 2 सही है, मतलब इसका क्या हो जाएगा आपका? मतलब केवल धारणा 2 निहित है, मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल 2 निहित है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। इसको देखिए, 109 पे
100 का दशमलव विस्तार क्या होगा? 109 पे 100 का दशमलव विस्तार क्या होगा? यही बोला, 109 पे 100 का दशमलव विस्तार क्या होगा? क्या होगा इसका दशमलव विस्तार? देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 0 प्लस 9 लिख सकते हैं। 100 के नीचे 100, 0 के नीचे 10, 9 के नीचे 100। ठीक है, दशमलव विस्तार। इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, ये कटेगा, एक बचेगा, ये कटेगा आपका, ये कटेगा, ये क्या कटेगा? ये तो 0 ही रहेगा, 0/10 ही रहेगा। और ये कटेगा, इसका एलसीएम लीजिए, कितना होता है ये? 100 एलसीएम लेगा, 100 100 से 100 गया, यहाँ 100 हो गया। यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 10 0 प्लस 9, यहाँ भी 100 ही होगा, तीनों के बट्टा में 100 होगा। 100 प्लस 0 प्लस 9, 0 के बट्टा में 100 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 109/100। तो इसका मतलब ये वाला इसका आंसर होगा। URL क्या है? URL क्या है? URL क्या है? URL के बारे में जानते हैं क्या है? ये एक URL जो है ना, ये एक प्रकार का एक क्या है ना, इंटरनेट द्वारा प्रदर्शित वेब पेज का जो एड्रेस है ये URL। URL इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस होता है। इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। URL के तीन भाग होते हैं: प्रोटोकॉल डेस्टिनेशन, होस्ट नेम और एड्रेस, फाइल और रिसोर्स लोकेशन। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका कहाँ स्थित है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य आपका वारंगल कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में वारंगल पड़ता है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य वारंगल में है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना के वारंगल में है। तेलंगाना के वारंगल क्षेत्र में स्थित है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य पाखल झील के आसपास 860 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। पाखल झील एक मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण 1213 ईस्वी में यहाँ के काकतीय राजवंश के शासकों ने करवाया था। 1213 में। भूगोल के जनक किसे कहते हैं? भूगोल के जनक किसे कहते हैं? भूगोल के जनक किसे कहते हैं? इरेस्टोथनीज। भूगोल के वास्तविक जनक जो होता है हिकोटियस है। इरेस्टोथनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही भूभौतिकी का जन्म दिया। इरेस्टोथनीज यूनान का गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार थे। इन्होंने पृथ्वी के आकार का पहला माप किया था। वे अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय के मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष भी थे। ये देखिए शब्द कथन दिया हुआ है इसमें, इसको सॉल्व करना है। इनपुट में क्या है आपका? टोक्यो 7 रियो @5 साल्वा वी, ये दिया है। इसको 4 चरण में लिखा गया ऐसे ऐसे। हमको क्वेश्चन ये इनपुट ये दिया है, इसको हमको लिखना चरणों पे। तो क्या लिखा? व्हेन परसेंटेज SSR टू मीट सेल UA, हमको चरण 2 में लिखना है। चरण 2 में क्या है इसका? टोक्यो 7 रेशियो। चरण 2 मिलाते हैं, टोक्यो 7 रियो 3 तो ठीक है। अब वी, अब यहाँ पर देखिए ये 4 लास्ट में, जो लास्ट का 4 जो है, ये लास्ट का 4 क्या किया है? वी पहले आ गया @5 सिल्वा, वी @5 सिल्वा आया है। मतलब यहाँ पर जो है ना हमारा 3 सही रहेगा। व्हेन परसेंटेज SSR सही रहेगा। व्हेन परसेंटेज SSR इसमें है, व्हेन परसेंटेज SSR उसमें है।
उसके बाद इसमें आ गया u, उसमें आ गया 2, तो ये हमारा क्या v पहले आया था, इसका में u पहले आया था, मतलब ये u चाहिए हमको, ये u। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 का हो जाएगा आंसर डी। ठीक है। येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? येलो वेस्ट विरोध जो है ना आपका, ये आपका फ्रांस से संबंधित है। येलो वेस्ट विरोध फ्रांस से संबंधित है। येलो वेस्ट जो है, येलो वेस्ट विरोध का संबंध फ्रांस से है। फ्रांस में तेल की कीमतों की बढ़ोतरी के बाद प्रदर्शनकारी पीले रंग की जैकेट पहनकर सड़कों पर उतर आए। जो भी इन प्रदर्शन से जुड़ा रहता है पीले रंग का जैकेट पहनकर विरोध करता रहा। इस कारण आंदोलन का नाम येलो वेस्ट आंदोलन रखा गया। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को यह है। संख्या का चयन कीजिए। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू। 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 1 का क्यू, 2 का क्यू प्लस 1, 3 का क्यू माइनस 1। ठीक है, तो इसमें कितना है? इसमें 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 5 का स्क्वायर, 2 7 का स्क्वायर, 2 9 का। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में प्लस 2 करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 2, 3 में 2 5, 3 में 2। देखिए 1 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर है, इसमें प्लस 2 करिए, 3 हो गया। 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसमें प्लस 2 कीजिए 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, इसमें 7 2 कीजिए 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, इसमें प्लस 2 कीजिए 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, इसका 81 हो गया आंसर। 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए एक दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितना पर अंकित पर बेचना पड़ेगा? 10% छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, 10% छूट घोषित कर दिया वो, उसके 25% लाभ प्राप्त करना है उसको, तो दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु कितने में बेचना पड़ेगा उसको? 360 का कीमत है उसको, 10% का छूट घोषित कर दिया। 10% के छूट घोषित करने के बावजूद उसको जो है ना, 10% के छूट घोषित करने के बाद उसको अंकित मूल्य कितना अंकित करना पड़ेगा? जो उसको 10% छूट घोषित करने के बाद ही 25% का उसको लाभ होना चाहिए। 10% की छूट घोषित करने के बाद भी उसको 25% का लाभ होना चाहिए। तो अंकित मूल्य उसका कितना होना चाहिए? देखिए अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य मान लीजिए आप जो भी कीजिए, ये देखिए मान लीजिए CP और मार्केट प्राइस और SP। 10% छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय मूल्य वाली है। तो 360 क्रय मूल्य है 25% लाभ करने के लिए। 25% लाभ का फ्रैक्शन कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। मतलब कोई वस्तु अगर वो 4 रुपये में ख़रीदा तो 5 पर बेचा, तो 4 यूनिट इसका खरीद है, तो इसका खरीदा कितना है 360, कितना गुना है 90 गुना है। तो 90 गुना बेचा कितना में? ये 450 में। 360 में खरीदा, 450 में बेचा। ठीक है, और यहाँ से क्या है 450 में बेचा, तो ये अब क्या है कि 10% डिस्काउंट देगा यहाँ पर। ये 10% अंकित मूल्य से 10% डिस्काउंट देगा ये। इसका मतलब ये कितना हो गया 90%। अंकित मूल्य से 10% डिस्काउंट में बेचना है इसको। अंकित मूल्य 10% डिस्काउंट में बेचना है, मतलब 90% में बेचेगा ये। अपने आप में क्या होता है 100% होता है ना भाई, उसमें 90% पे बेचेगा ये। तो 90% बराबर यही तो है 450। 90% बराबर है 450। ठीक है, तो 90% बराबर 450, तो 100% बराबर कितना 450 बटे 90 गुना 100। 1 शून्य 1 शून्य गया, गुना 100, 9 पचे 45, 50, 500 हो गया इसका आंसर।
ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे तीसरा उससे संबंधित है। देखिए, जैसे चीन की राजधानी बीजिंग होती है, वैसे ब्राज़ील की राजधानी क्या होती है? ब्राज़ीलिया। डी नंबर। ये दिया हुआ है, इसमें क्या करना है? वाले वृत्तखंड निकालना है ना। पाई चार्ट दिया हुआ है, इस पाई चार्ट से हमको निकालना है वृत्तखंड। ठीक है, तो फैमिली क्या बोला है? दिए गए आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट में बनाया गया फूड को निरूपित करते हुए, फूड को निरूपित करते हुए, ये फूड है, फूड को निरूपित करते हुए वृत्तखंड का केंद्र कोण कितना है? ठीक है, फूड का निरूपित करते हुए फूड का निकालना है हमको, कोण कितना है। तो टोटल कितना है? 360 डिग्री होता है ना, टोटल 360 डिग्री होता है। लेकिन टोटल फैमिली में कितना है? फैमिली में कितना है टोटल? तो 400, 400, 400, 5, 550, 600, 2, 800, 800, 900, 900, 1, 10, मतलब 1000 होता है। निकालना हमको किसका? फुट का। फुट का कितना है? 400। 1000 पे 360 डिग्री का टोटल वृत्तखंड होता है, चाप होता है, उसमें 400 हमको फुट का निकालना है। 1000 टोटल 1000 है, 1000 में से 360 डिग्री में से 400 का निकालना है। तब काटिए पिटिए, यहाँ से 2 0 2 0 गया, यहाँ से 1 0 1 0 गया, 6 चौके 24, 7 4 तिया 12 2 14, मतलब 144 डिग्री का चार्ट बनेगा इसमें, पाई चार्ट। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल का राष्ट्रपति कौन था? अक्टूबर 2020 के समय में नेपाल का जो राष्ट्रपति था आपका, वो था आपका विद्या देवी भंडारी। अभी प्रधानमंत्री उसका कौन है? ओली साहब, केपी शर्मा ओली साहब। राष्ट्रपति है कोई पांडे, उस समय था ये क्या बोलते हैं, विद्या देवी भंडारी। भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? क्या सही है खिलाफत आंदोलन के बारे में? यह पाकिस्तान की मांग का आंदोलन कर रहा था? नहीं, यह तुर्क सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ये तुर्क सुल्तान के आंदोलन में एक समर्थन था। तुर्कों ने एक तुर्कों के संथी में एक आंदोलन था, ठीक है ना, ये वाला आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। चूँकि क्या है 48 144 का SCF दिया है 48, SCF कितना है 48, और इसका 48 और 144 का LCM किसके बराबर होगा? LCM सीधा इसके बराबर होगा, 144 के बराबर। LCM कितना होगा? 144 ही होगा। 44 कट रहा है इसमें, 3 बार में 8 3 24, 48 8 3 24, 4 3 12 14, पक्का 144 होगा LCM, 144 ही होगा LCM। डी नंबर आंसर सही है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? जो पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पहले उपसभापति थे, ठीक है, कुछ दिया है। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू हैं। देश के सबसे पहले राज्यसभा के उपसभापति SV कृष्णामूर्ति थे, और वर्तमान समय के राज्यसभा सभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। उस समय की बात है ये, अभी जगदीप धनखड़ है। अमित किसी कार्य को 15 दिनों में कर लेता है, और उसी कार्य को बलविंदर 10 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता रहा तो 3 दिन बाद बलविंदर उसके साथ जुड़ जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो हमको काम निकालना पड़ेगा। अमित जो है, अमित किसी कार्य को 15 दिनों में कर लेता है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसी कार्य को बलविंदर अकेले 10 दिनों में कर लेता है, उसी कार्य को बलविंदर अकेले 10 दिन में कर लेता है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से हमको काम निकालना पड़ेगा पहले। 15 दूना 30 इसका टोटल वर्क हो गया, मतलब 2 ये रेशियो काम कर रहा है, ये 3 के हिसाब से काम कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है? यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, 3 दिन में अकेले कितना काम कर देगा? ये अमित 3 दिन में कितना काम कर देगा? अमित 3 दिन में 6 काम कर देगा। अमित 3 दिन में 6 काम कर देगा, ठीक है।
3 दिन में अमित ने 6 काम कर दिया। आगे क्या बचा है? और उसके बाद और 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है। 6 काम कर दिया, बचा कितना? 24 में से 6 चला गया तो बचा कितना? 24 काम। अब 24 काम उसके दोनों मिलकर करता है। दोनों मिलकर कितना काम करता है? यहाँ 3 दिन पहले काम कर चुका है, ठीक है। यहाँ दोनों मिलकर 5 काम करता है। तो 5 चौके 20 कटाइए, कितना बचेगा? 5 चौके 20, 4 24, 4 और 3 7। 3 दिन यहाँ काम किया, 4.7 इतना, 4 3 7 पूर्णांक 4/5 काम हुआ है। 5 दिन में काम कंप्लीट होगा। ये नहीं बोला टोटल कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? 7.4/5, मतलब सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर। आगे क्या है? एशियन गेम्स जो है 2018 25 पिस्टल का वर्ग के स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये राही सरनोबत ने जीता है। राही सरनोबत एशियाई गेम्स के 2018 के 25 पिस्टल के स्वर्ण पदक विजेता है। राही सरनोबत एक भारतीय महिला निशानेबाज है जो विश्व में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज है राही सरनोबत। एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। इसी चक्कर को पूरा करने में किस सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर मिलेगा? दोनों का एलसीएम कितना होता है? एक वृत्ताकार है, अंश को चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों मिलेगा कब, ये बोल रहा है। तो दोनों का एलसीएम है बस 18 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 36 मिनट में मिलेगा दोनों। ठीक है। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी जो है डैश के क्षेत्र में देती है। स्वीडिश एकेडमी कौन सा क्षेत्र में देती है नोबेल पुरस्कार? स्वीडिश एकेडमी जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती है। ठीक है। क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्ट्ज क्या है आपका? एक मेटामॉर्फिक है, रूपांतरिक चट्टान है। क्वार्ट्ज क्या है? एक रूपांतरित चट्टान है। क्वार्ट्ज जो होता है एक रूपांतरिक चट्टान है। शुद्ध क्वार्ट्ज आमतौर पर सफ़ेद भूरे रंग का होता है। हालांकि क्वार्ट्ज अक्सर गुलाबी और लाल रंग के विभिन्न रंगों में हेमेटाइट भी अलग अलग मात्रा के कारण होते हैं। इसका देखिए 15/600 इसका है। शांत दशमलव ढूंढना है आपको। शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ढूंढना है इसका। कौन सा है टर्मिनेटिंग डेसिमल? देखिए, जिस टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको ढूंढना है तो देखिए इसमें तो टर्मिनेटिंग जिसमें 5 और 2 रहेगा उसमें आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल सकता है। जिसमें 5 2 नहीं रहेगा उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल कहाँ से मिलेगा? तो बाकी इसका तो आपको चलते ही रहेगा। हमको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बाकी ये आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाएगा। ठीक है, ए नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया गया है? हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया गया है? हरियाणा में किस स्थान पर लगाया गया है? हरियाणा के गोरखपुर नामक जगह पर, हरियाणा के गोरखपुर नाम पे जगह पर एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया गया है। ठीक है। नवंबर 2020 तक प्राप्त के जानकारी के अनुसार कितने देश ओपेक के सदस्य हैं? ओपेक के कितने देश सदस्य हैं? नवंबर 2020 के अनुसार 13 देश सदस्य हैं ओपेक के। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक कौन है?
चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक कौन है? एक बारहमिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। ठीक है, देख लीजिएगा। और भी इसके 9 रत्न हैं, जैसे बारहमिहिर कालिदास, धनवंतरी, घटकपर, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट, छकपक, बरबरुचि, ये सब इसके 9 रत्न थे चंद्रगुप्त दरबार में। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों से। भारतमाला परियोजना राजमार्गों से संबंधित है। भारतमाला परियोजना एक राजमार्ग विकास है। इसके तहत राजमार्गों के अलावा परियोजना को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। इस सीमा अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास परियोजना को शामिल किया गया है। भारत के प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? रेलवे यूनिवर्सिटी की बात किया प्रथम, वो आपका कहाँ पर है? भारत का प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात में प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ये तो पुराना हो गया, अभी उस समय के हिसाब से 48 है और अभी के हिसाब से देखना पड़ेगा। अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा जिसका मुख्यालय क्या है? भारत में स्थित है। अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? एक ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी, जिसका मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम में। देख लेते हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि 121 देश एक संगठन है जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। यह संगठन कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाएगा। ऐसे राष्ट्रों को धूप की उपलब्धता बहुलता में है। इस संगठन में सभी देश और ऊर्जा के क्षेत्र मिलकर काम करेंगे। ये क्या है? x स्क्वायर हो तो f का परास क्या होगा? जब x स्क्वायर हो तो क्या होगा? हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या ही होगा। x स्क्वायर होगा धनात्मक वास्तविक, किसी जो वर्ग ही रहेगा धनात्मक ही रहेगा, नेगेटिव तो रहेगा नहीं वो। इसको निकालिए। दिया व्यंजक ये है तो @ को या तो प्लस अथवा गुना में बदला जाता है। प्लस अथवा गुना में बदला जाता है। ठीक है, तो इसको करिए। 1 + 2 × 3 + 4 × 5 + 6, यही है ना? 1 + 2 × 3 प्लस, अच्छा एक बार गुना, बाकी सब गुना है, गुना ही है। या तो गुना अथवा प्लस अथवा गुना से बदला जाता है। इसका कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 120, 120 × 360, 360 दूना 720 और 1 21, 721 हो गया। एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने के लिए 90 हो गया, 10% की हानि 90 हो गया। इधर आपका रुकिए, ऐसे सीखिए। कोई भी मूल्य अपने आप में 100 रुपया होता है ना। दीपिका क्या किया? अपने 10% की हानि पर बेचा, मतलब 90% पे बेचा। वो 90% पे बेचा और इधर 140 रुपये अधिक में बेचने पर 4 रुपया लाभ हुआ, मतलब 104 में बेचा। दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है, आप देखिए यहाँ पर 14 का अंतर है। 14% बराबर जो है इधर 140 रुपये अधिक पर बेचा, तो यहाँ 1% बराबर कितना हो जाता है?
10। तो 100% बराबर कितना होता? 100% बराबर 1000। 1000 ये आपका सीपी हो गया। यदि माध्य 25 हो और मानक विचलन 5 हो, यदि माध्य 25 हो और मानक विचलन 5 हो तो क्या उसका विचरण गुणांक निकालिए। विचरण गुणांक जो होता है, विचरण गुणांक जो होता है, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक जो होता है, ये मानक विचलन, मानक विचलन बटा माध्य होता है। इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना, मानक विचलन बटा माध्य इसका 100। तो विचरण गुणांक क्या हमको दिया, माध्य दिया। मानक विचलन कितना है 5 और माध्य कितना है 25। इसका परसेंटेज निकालना है। 25 चौके 100, 5 चौके 20, 20% होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, देखिए आरोही क्रम में सजाना है इसको। ऊपर को आप बराबर कर दीजिए, ऊपर का एलसीएम लीजिए। इसमें कितना डिफरेंस है, आरोही क्रम में करना है ना। इसको कितना डिफरेंस है, 2 का, इसमें कितना डिफरेंट है 3 का, इसमें कितना डिफरेंट है 3 का। ठीक है, 3 का, 3 का, 2 का, 4 से 4, 4 तिया 12, ऊपर गुना कीजिए फिर 4 चौक 16, ये तो 4 है ही। नीचे से 7 5 35, इसको आप ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे कीजिए, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। सात एका 7 और 4 तिया 12, तो ये अभी बड़ा हो गया। 5 चौके 20 और 7 दूना 14, मतलब ये हो गया बड़ा, सबसे बड़ा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों में 5 का 5, 3 दूनी 6, तो ये बड़ा हो गया 2/5। उसके बाद ये हो गया 1/3, मतलब इसका आंसर है आपका सी, बढ़ते हुए क्रम में, छोटा बड़ा फिर बड़ा। सी नंबर इसका आंसर है। क्या सी नंबर आंसर होगा इसका। ठीक है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किसने लिखी है, तो मतलब किस लिपि में लिखी गई है। अशोक का प्राचीनतम अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। इसको पढ़ लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में असंगत शब्द का चयन कीजिए। स्थिर ढुलमुल है, नीरस उत्तेजना है, कठोर लचीला है, दब्बू का नर्म नहीं होना चाहिए। कठोर का नर्म, दब्बू का नर्म नहीं, दब्बू का नर्म, कठोर का लचीला, ठीक तो है। स्थिर का ढुलमुल, ये वाला स्थिर का ढुलमुल बोल रहा है। स्थिर का ढुलमुल, दब्बू का नर्म, ये दब्बू का नर्म नहीं होगा, दब्बू का नर्म नहीं होगा, नर्म का कठोर ही होना चाहिए। कठोर का लचीला जैसे नर्म, यही एक का असंगत लग रहा है। आकाशगंगा के निकटतम
स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है इसका? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन थे? के वेणुगोपाल थे। अभी आर वेंकट रमनी है, अभी आर वेंकट रमनी है। भारत के संविधान में के लागू होने के समय इसमें से मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। देखिए इस सवाल का अगर आप आंसर देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, 4500 रुपये उधार लिया था, ठीक है, तो 15% की राशि से जो उसने ब्याज दिया होगा तो ये इतना तो होगा नहीं, 4635 यही एक लग रहा है प्रीपेड। 135 भी नहीं होगा। ऑप्शन तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो यही सही होगा, ठीक है, यही। ऐसे देख लीजिए, 26 मार्च 2018 को उधार लिया, 26 मार्च, मार्च में कितना दिन दिया उधार उसने? मार्च में 26 और 4 30 है, मतलब 5 दिन मार्च में। अप्रैल में पूरा अप्रैल मतलब 31 दिन। मई पूरा जो हो गया पूरा अप्रैल 30 दिन होता है, मई पूरा हो गया 31 दिन, और जून का इधर 7 दिन, 30 30 60 दिन, 60 8 68 70 73 दिन, ठीक है, 73 दिन का ब्याज लिया था 15% की रेट से। तो ऐसा ही क्या होता है, मेरा मूलधन हमारा कितना है? 4500, रेट है 15%, और 73 डेज है। साल बनाने के लिए 360 से भागा, ठीक है, और गुना यहाँ पर 100 होगा ही। एक शून्य से एक शून्य जाएगा, एक शून्य से और एक शून्य जाएगा, कटेगा क्या? 9 से कटेगा, 9 चौक 36, 9 पचे 45, कटेगा, 5 से भी कटेगा 2 बार में, ठीक है। यहाँ तो 15 है, यहाँ 73 है, यहाँ 365 था, सॉरी ये 365 था, यहाँ कैलकुलेशन गलत हो गया, फिर से करते हैं, ठीक है। उधर 73 डेज निकाले थे ना, तो इधर हो गया 4500, ऐसा ही निकालना हमको। इधर 4500, 15% रेट, 73 डेज था, 73 डेज था, और इधर आपका 100 था, इधर 365 था, ये 2020 अब चला गया। 5 से तो कटेगा, 6 5 11 3 14, 5 से तो कटेगा ही, 5 सत्ते 35, 1 5 3 15, बस 5 9 45, ये 73 हो गया। 15 9 कितना होता है? 135, 135 रुपया उसने ब्याज दिया। तो कुल राशि के साथ बोल रहा था 4500 और 14635, यही हो गया। एक नगर की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष कितनी होगी? प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो सीधा इसका आंसर है ना, 10% की एक साल में वृद्धि होती है तो अगले साल 22,000 होगा, अगले साल 22,000 होगा, ठीक है। ये tan 3a को उस पार ले जाइए, तो क्या होगा यहाँ? tan a प्लस tan 2a बराबर, यहाँ हो जाएगा tan a इंटू tan 2a माइनस tan 3a, सॉरी tan 3a, ये हो गया tan 3a, इसको उस पर ले जाएंगे, माइनस tan
3a, tan 3a, tan 3a को यहाँ कॉमन निकाल लीजिए, ये रहने दीजिए tan a और tan 2a को। tan 3a को यहाँ कॉमन निकालिए, tan 3a को कॉमन निकालें, tan a tan 2a -1 हो गया, tan 2a -1, और यहाँ पर ये तो है ही tan 2a -1। अब क्या है, इसको ये वाला जो है आपका tan a ये इसको इस पर ले आइए, tan a प्लस tan 2a बटा tan a जो है ये माइनस में है ना tan 3a, इस माइनस को कॉमन ले लीजिए तो प्लस में कर लीजिएगा इसको, 1 माइनस tan a इंटू tan 2a, यहाँ माइनस कॉमन लिए, यहाँ पर बच गया आपका माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ -3a बच जाएगा, तो बराबर हो जाएगा -3a, बराबर हो जाएगा -3a। हम बोले tan a प्लस tan a, यहाँ पर एक किए थे, इसके बराबर ये होगा tan a प्लस tan 2a बटा tan a यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस tan a तो tan 2a, अब माइनस में tan 3a हो जाएगा, ये कॉमन ये चला गया था यहाँ पर बट्टा में, जो ये था, ये बराबर ये था, लिखा नहीं रहा सही से, देखिए समझाते हैं एक बार, लिखिएगा, सुनिएगा, फिर से इसको मिटाते हैं। देखिए ये tan a और tan 2a प्लस tan 3a और tan a tan 2a और tan 3a है, ठीक है। इस tan a को आप इस साइड ले जाइए, यहाँ पर माइनस tan 3a होगा ना। अब इसको क्या करिए, ये जो है ना आपका, इसमें से tan 3a कॉमन निकालिएगा, tan 3 जब कॉमन निकालिएगा तो क्या बच जाएगा आपका, ये वाला बच जाएगा tan a tan 2a, -1 बच जाएगा इधर अंदर में, क्योंकि एक tan 3 निकल जाएगा। इसी माइनस को कब कॉमन निकालिएगा आप तो माइनस हो जाएगा tan 3a, माइनस हो जाएगा tan 3a हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस 1 माइनस, सॉरी माइनस में 1 था, 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan 2a, ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो हम बोल रहे थे, ये जो 1 माइनस tan a इंटू tan 2a जो है, ये इसके बट्टे में आ जाएगा, tan a इंटू tan 2a इसके बट्टे में आ जाएगा, अब बराबर में -3 आ जाएगा। इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या होता है आपका, इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो आपका वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है ये दोनों का, ये पूरा का tan a tan 2a भी, मतलब tan a tan b tan 2a tan a tan b tan a tan b का 1 माइनस tan a tan b का, इसका भी वैल्यू होता है tan 3a। अब tan 3a इधर है और tan 3a माइनस में उधर है, ठीक है। तो ये दोनों जब कटेगा ना, ये इसको जब इस साइड ले आइएगा, इसको माइनस को जब इस साइड ले आइएगा, माइनस tan 3a जो है जब इस साइड आएगा और tan 3a इधर आएगा तो 2 tan 3a नहीं होगा, 2 इधर आ जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, 2 tan 3a बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर, तो tan 3a बराबर कितना हो जाएगा, tan 3a बराबर भी 0 हो जाएगा। ये जो 0 है n पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है, n पाई प्लस अल्फ़ा। अब पाई का मान यहाँ आप ना, मतलब n का मान जो है 1 2 3 कुछ भी रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे कि पाई बटा अब n पाई बाय 3, इसे कि कुछ भी रख दीजिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, n पाई बाय
3। एन का वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, जो रखना रखिए। तो क्या हो जाएगा, पाई बाय एन का बाय 1 रखेंगे तो पाई बाय 3, 2 रखिएगा तो 2 पाई बाय 3। तो ऐसे होगा, तो पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 ऐसे होगा, 3 पाई बाय 3 ऐसे होते जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका ए सही है। जगह की कमी होने की वजह से थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। कथन देखिए, सभी किसान बहुत मेहनती है। अब कुछ बहुत मेहनती किसान, बहुत मेहनती व्यक्ति किसान होते हैं। सभी किसान बहुत मेहनती है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी किसान बहुत मेहनती, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बहुत मेहनती किसान जो होते हैं, व्यक्ति किसान होते हैं। कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान होते हैं, दोनों बात ही सही है इसमें। उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करिए जिसकी प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का एक वर्ग बनाइए। क्या बोला है, उस वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबका लंबाई ज्ञात करना है। सबका लंबाई तो ए होता ही है, ए होता ही है, ए होता ही है, ए होता ही है वर्ग। इसका विकर्ण हमको दिया है 10, इसका विकर्ण 10 दिया है। तो ये दोनों होता है ना, कर्ण बराबर ये दोनों होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब बराबर 10 का स्क्वायर। तो 2a² 2 बराबर 100। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50। ए स्क्वायर बराबर 50। तो ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा, ए बराबर √50। मतलब √50 कितना हो जाएगा, 25 गुना 2। 25 का रूट कितना होता है, 5। अब 5√2 मतलब ए निकल गया, 5√2। ए पूछ रहा था ना हमको, भुजा ही पूछ रहा था, 5√2 आंसर। वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में कौन से दो रंग इनके दो सिरों पर दो सिरों पर निर्माण करती है। वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में कौन से दो सिरों का निर्माण करती है, सिरों पर। विबग्योर सुने होंगे ना, दो सिरों पर निर्माण करती, सबसे ऊपर में बैगनी और सबसे नीचे लाल। बैगनी और लाल, बैगनी और लाल, ठीक है, दो सिरों पर। इसका बनाइए भैया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 × 16, 4 × 16, 3 × 19, 4 माइनस 9 × 1 10, 3, ठीक है, ये वाला बात। इसको सॉल्व करिए लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके लिख देंगे। 4 × 12, 4 × 12, 19 × 57, 3 × 12, यहाँ 40, कितना घटेगा 17। तो 17/12 हो गया। इसको मिटाइए, 17/12 हो गया। इसका कहानी हो गया ख़त्म। नहीं, यहाँ बच गया, रुकिए, अभी ये प्रोसेस नहीं चलेगा। हाँ, ब्रैकेट के अंदर है, क्यों नहीं चलेगा, ब्रैकेट के अंदर है तो ये पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर है ये, इसका 17/12 ही होगा। अब इसको सॉल्व करिए। 5 × 20, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 × 20, ठीक है, 5 × 20, 4 × 5 = 20 और 5 × 15 माइनस 5 × 20 और 4 × 12। तो यहाँ पर ऊपर लिखिए 20, नीचे लिखिए 3, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ करिए प्लस, इसको मिटा दीजिए। 5 × 15, 4 × 12 माइनस में हो जाएगा 3, ठीक है। ये वाला आप यहाँ से यहाँ कटा दीजिए, 5 से 5 यहाँ कट गया,
3 से 3 यहाँ कट गया, 7 से 7 कट गया, 1/3 यहाँ है। अब इसको कटाइए, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा ना पहले। 4 तिया 12 होता है, 4 पंचे 20 होता है, 17 पचे 85 होता है और 3 तिया 9 होता है, प्लस 1/3 होता है, मतलब बटे में 9 जिसका है आंसर वही होगा, या 9 का मल्टीपल। तो आंसर इसका, हाँ आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि बटे में 9 आ रहा है ना। ये तो सॉल्व करके निकला, 9 आ गया तो यहाँ पर बच गया 85, यहाँ बच गया 3 तिया 9 प्लस 3, यहाँ बच गया 88, 88/9 को तोड़िए तो 9 9 81 और 7 88। ठीक है, आ गया ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसा ही ये भी है एक फ्रैक्शन वाला, मतलब सिंप्लीफिकेशन है ये। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करते करते जाइए, कर लेते हैं। क्या है यहाँ, 12 + 8 माइनस 5/2, 2 छके 12 गुना 12, 12 पंचे 60 हो गया ना, मतलब 30, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 मतलब 30 हो गया यहाँ। 12 पंचे देखिए, 12 पंचे 60 हो गया, 60 का आधा यहाँ पर हो गया 30। ठीक है, माइनस ब्रैकेट का कहानी ख़त्म कीजिए। 19 दूना 38, 38 में 4 कम जाएगा, 34, 19 दूना 38 मतलब 38, कितना घटेगा 15, यहाँ हो जाएगा 15, 15 तिया 45 मतलब 3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 12 8 20 यहाँ हो जाएगा, और 33 यहाँ हो जाएगा। तो 33 में से 20 अगर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 13, वो भी माइनस में 13, डी नंबर आंसर, माइनस में 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन देखिए क्या है, केवल गाय ही स्तनधारी है। ठीक है, 63 नंबर सवाल, केवल गाय ही स्तनधारी है, केवल गाय ही स्तनधारी है, केवल गाय ही, ये गाय है, केवल गाय ही स्तनधारी है, केवल काव ही स्तनधारी है। ठीक है, और क्या बोला है इसमें दूसरा, कोई भी वैज्ञानिक स्तनधारी नहीं है, ये वैज्ञानिक है, कोई स्तनधारी नहीं है, ये वैज्ञानिक है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ गाय वैज्ञानिक है नहीं, कुछ गाय वैज्ञानिक नहीं है, कुछ गाय वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया, निष्कर्ष एक सही नहीं है। कुछ वैज्ञानिक स्तनधारी है, कुछ वैज्ञानिक स्तनधारी भी नहीं है, ऐसा कुछ बातें नहीं कहा है, ये दोनों में से एक भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, न तो निष्कर्ष 1 न तो निष्कर्ष 2 पालन करता है। ठीक है, इसको देखिए, sin a/2 चाहिए का मान ज्ञात कीजिए। a + b + c 2s दिया है तो sin a/2, इसको क्या होता है sin a/2 अगर मानना है ना, sin a/2 अगर चाहिए, अंडर रूट में होता है a, यहाँ पर है तो s - b होता है और s - c होता है, s - c होता है बटे bc होता है, मतलब ये हो जाएगा a है तो b और c से होता है स्टार्ट। ठीक है, क्या है ये कथन, क्या है, कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता। निष्कर्ष क्या है इसमें, कोई अखबार अनपढ़ द्वारा पढ़ा नहीं जाता है। निष्कर्ष इसमें क्या दिया गया है, निष्कर्ष क्या दिया है, सभी समाचार पत्र पारा स्नातकों द्वारा पढ़े जाते हैं। कुछ समाचार पत्र पारा स्नातकों द्वारा पढ़े जाते हैं, कुछ समाचार पत्र अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़े जाते। ठीक है, कुछ अनपढ़ व्यक्ति
कभी भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता। निष्कर्ष ये है, कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता। कोई अनपढ़ व्यक्ति कभी भी अखबार नहीं पढ़ता। ये बोले एक सही लग रहा है हमको, क्योंकि कोई अनपढ़ व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ता है, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ सकता। कुछ समाचार पत्र अखबारों अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़े जाते। ये सी और डी लग रहा है अप्रोप्रिएट। तो सीधा बोला है कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, कोई भी अनपढ़ नहीं पढ़ता समाचार पत्र। सेतु भारत कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? सेतु भारत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 2016 में किया गया सेतु भारत कार्यक्रम। ये देखिए एक रीजनिंग का सवाल आ गया। रीजनिंग का सवाल में क्या है, एक कमरे में 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक समूह में है। दो विवाहित जोड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 विवाहित जोड़े हैं। पी इटालियन है और सी की माँ है, सीधा बात है। चलते हैं स्टैंडर्ड। बी जो है ये जो है इटालियन है और सी की माँ है। सी नहीं पता है कौन है, लेकिन बी तो हो गया, लेडीज पता है, सी की माँ है, इसकी ये माँ है। ठीक है, आगे देखिए। एफ सी की दादी या नानी है। एफ जो है सी की दादी या नानी है। इसकी माँ का माँ एफ, इसकी माँ का माँ एफ मान लेते हैं, दादी या नानी है। एफ कनाडा से है, एफ कनाडा से है। एफ क्या है? कनाडा से है, कनेडियन है। एफ कनाडा से है। जो सी की दादी या नानी है, ठीक है, तो दादी या नानी होगा तो इसकी माँ होगा, ना। एफ कनाडा से। डी ई का दादा या नाना है। डी जो है ना, ये तो इटालियन है। डी जो है ई का दादा या नाना है। ई का दादा या नाना है। जनरेशन गैप यहाँ होगा। ई का दादा नाना मतलब इसका यहाँ पर कोई ना कोई होगा, इसका कोई ना कोई दादा या नाना होगा, इसका माँ का बाबूजी का नाना, मतलब यहाँ कोई ना कोई ये होगा। ये जनरेशन क्या भाई, दादा का जनरेशन है, ये बाप का जनरेशन है, बेटा का जनरेशन है, तो यहाँ पर दादा नाना होगा डी ई का। डी ऑस्ट्रेलिया से है, डी ऑस्ट्रेलिया का है। समूह में एक इटालियन और एक कनेडियन, एक ऑस्ट्रेलियाई और एक फ्रांसीसी और 2 आयरिश व्यक्ति है। क्या बोला? एक इटालियन है, एक कनेडियन है, एक ऑस्ट्रेलियाई है, एक फ्रांसीसी है, एक फ्रांसीसी और 2 आयरिश है, 2 आयरिश है। फ्रांसीसी व्यक्ति पुरुष है, फ्रांसीसी व्यक्ति पुरुष है और विवाहित है। फ्रांसीसी व्यक्ति पुरुष है और विवाहित है, मतलब एक तो विवाह यहाँ हो गया, एक विवाह यहाँ हो गया फ्रांसीसी व्यक्ति से, ये ए है, फिर पुरुष है और विवाहित है। कोई भी जो पोता नाती है वो विवाहित नहीं है, ये पोता नाती है, विवाहित नहीं है। एक की राष्ट्रीयता क्या है? एक की राष्ट्रीयता क्या है? फ्रांसीसी है, ये कि फ्रांसीसी है। एक की राष्ट्रीयता क्या है? फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी। एक की राष्ट्रीयता फ्रांसीसी है। और उसकी पत्नी कौन है? एक की राष्ट्रीयता फ्रांसीसी है, उनकी पत्नी बी है। एक की राष्ट्रीयता क्या है? फ्रांसीसी है, उनकी पत्नी बी है, इटालियन। एक की राष्ट्रीयता क्या है? एक की राष्ट्रीयता फ्रांसीसी है, उनकी पत्नी बी है। स्पष्ट आंसर डी है इसका, ठीक है। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन के पार्टी पर 7:6 के अनुपात में पुरुष महिलाओं को आमंत्रित किया।
यदि अपनी पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 है, पुरुषों की संख्या 56 है, पुरुष महिला को 7 सेकंड बाद है, तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी है? देखिए 7x पुरुष 7x और 56 तो x बराबर हो गया 8। ठीक है, तो टोटल पूछ रहा है 7 6 13 8 104। टोटल कितना हो गया? 7 6 13 x में टोटल, तो 13x 13 8 कितना होता है? 104। ठीक है, 13 8 104 मतलब 68 का बी नंबर सही है। ये क्या है? देखिए परिमेय संख्या। परिमेय क्या होता है और परिमेय क्या होता है? सम्मिश्र क्या होता है? सम्मिश्र होता है आइटा वाला। ठीक है, आइटा वाला जो होता है सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिट नंबर। प्राकृतिक नंबर 1 2 3 होता है। और ये क्या है आपका? अपरिमेय संख्या जो होता है p/q के फॉर्म में होता है। अपरिमेय संख्या जो होता है p/q के फॉर्म में होता है। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। ये है आपका रेशनल नंबर। ये इरेशनल मतलब ये अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। रेशनल वे संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं करते, इसको जो है ना अपरिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं करते, इसको जो है इसको p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं करते। ठीक है ना, इसको करते हैं p/q के फॉर्म में व्यक्त, पर इस परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में व्यक्त करते। और ये वाला आपका हो गया अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण 8√3 है। अभ्यंतर विकर्ण 8√3 है। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है a√3। घन का विकर्ण होता है a√3। और घन का जो विकर्ण a√3 है और उसका विकर्ण दिया हमको 8√3, तो a बराबर हो गया होता है। घन का आयतन कितना होता है? 8 का क्यू, मतलब 1 का क्यू दिया है तो 8 का क्यू कितना हो जाएगा? तो 512 है। 512 इसका आंसर हो जाएगा 70 का। घरेलू मक्खी का जीव विज्ञान का नाम क्या है? घरेलू मक्खी का जीव विज्ञान का नाम क्या है? घरेलू मक्खी का जीव विज्ञान का नाम क्या है? म्यूजिका डोमेस्टिका। म्यूजिका डोमेस्टिका। म्यूजिका डोमेस्टिका। सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला प्रायद्वीपी कौन सा है? अंडमान निकोबार है। कौन सा है? अंडमान निकोबार है। सी प्लान का कौन सा है? अंडमान निकोबार है। सी प्लान का कौन सा है? अंडमान निकोबार है। ठीक है, इसका देखिए 1 का 1 पर पावर 1 पर 0 जोड़ देंगे तो 1 होगा। 2 पर पावर 2 पर 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 पर पावर 1 + 0 1 होता है। 2 पर पावर 2 + 1 जोड़ेंगे, 0 के बाद 1 5 होगा। 3 पर पावर 3 + 2 जोड़ना पड़ेगा, 3 3 होते 27 + 2 29। 4 पर पावर 4 + 3 जोड़ना पड़ेगा, 4 चौक 16 चौक 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। 256 में 3 जोड़ेंगे 259। 259 होना चाहिए सर। चौथा चरण पूछ रहा है इसमें, डायरेक्ट चौथा चरण देखिए। टोक्यो 7 रियो, यहाँ रियो 7 आ गया। रियो 7 @ थर्ड सेकेंड फोर्थ आया चौथे चरण में। यहाँ क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट में आएगा, थर्ड के बाद सेकेंड के बाद फोर्थ। मेल 1 एंड डी नंबर आंसर है भैया। डी नंबर आंसर है इसका। इसको देखिए समझ में आ जाएगा, डी नंबर आंसर है। एम द्रव्यमान का कोई भी वस्तु v वेग से गतिमान करती है तो उसका संवेग क्या होगा? p बराबर क्या होता है? m × a मास × वेलोसिटी। p संवेग बराबर क्या होता है? m × v मास × वेलोसिटी होता है। डी नंबर इसका आंसर।
एक त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात 3 4 5 है। इस त्रिभुज का कैसा है? 3 4 5। एक ट्रिंगल, ये तो ट्रिपलेट है। 3 4 5 समकोण त्रिभुज है। ये 3 4 5 ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के भारत सरकार द्वारा इनको स्पार की स्थापना कब हुई थी? इनको स्पार की स्थापना कब हुई थी? इनको स्पार की स्थापना कब हुई थी? आपका 1962 में इनको स्पार की स्थापना हुई थी, 1962 में। एक निश्चित कूट द्वारा भाषा में मैड को इतना बोला गया है। मैड का क्या है भैया? 13 + 1 + 4 करेंगे, 13 14 4 18, 13 14 14 चौके 56, ये भी हो सकता है। कैट को क्या बोला? 3 + 1 + 20, 3 1 4 4 20 चौके 80, सही है। 13 1 14 14 चौके 56, सही बात है। 3 1 4 × 20 80। डी को क्या बोलेंगे? 4 × ई को 5, 4 5 9 और यहाँ 14, 14 नंबर 26 से बी है आंसर। एकदम 100% बी इसका आंसर होगा। ठीक है, 100% बी इसका आंसर होगा। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा था? शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये किसने गढ़ा था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा था? ये जॉन मैकार्थी साहब जो हैं इन्होंने गढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे देखिए, ये देखिए ये क्या है? ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब 5 3 15 हो जाएगा। इधर 5 3 8, 5 3 15, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला हो जाएगा आपका √5 √3, ये हो जाएगा रोटी। इसको करिएगा सॉल्व, इसको सॉल्व करिए, ये वाला इसको तोड़िएगा ना, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 5 3 15 -2 × 5 × 3, ठीक है। 5 + 3 a² + b² - 2ab, 5 + 3, यहाँ 5 + 3 होगा तो a² - b² a² + b² - 2ab होता है। ये अंडर रूट में है ना, तो ये हो जाएगा √5 बाहर, a² माइनस इसको a - b का होल स्क्वायर जब कीजिएगा a + b का होल स्क्वायर - 2ab, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से संतूर वाद्य यंत्र के संबंधित नहीं है। संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है उस्ताद? इसमें कौन सा संतूर वाद्य संबंधित नहीं है? उस्ताद अमजद अली खान संतूर वाद्य से संबंधित नहीं है। उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है, एक सरोद वादक है। 9 वस्तुओं का सीपी, 9 वस्तुओं का सीपी, 15 वस्तुओं का 9 वस्तुओं का एसपी, 9 वस्तुओं का एसपी, 9 वस्तुओं का एसपी अब 15 वस्तुओं का सीपी के बराबर है। 15 वस्तुओं का सीपी के बराबर है तो एसपी बटे सीपी बराबर हो जाएगा 15/9। 15/9, 3 3 9, 3 5 15, मतलब खरीदा 3 में बेचा 5 में, तो फायदा कितना का? 2 का। 2 का फायदा किसमें? 3 पे, तो कितना हो जाएगा? 200/3। 200/3 मतलब क्या होता है? 66.2/66.33, ऐसे 66.6 हो जाएगा। 66.66 का लाभ हो रहा है, 66.66 का लाभ हो रहा है, मतलब बी नंबर इसका आंसर हो गया। 82 का बी नंबर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता इसमें से कौन से नहीं है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं है। सुरेंद्र नाथ कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। आगे क्या है भैया? सीडैक द्वारा पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया है? सीडैक पुणे द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट कार्यान्वित
किया जा रहा है। एक जतान है, जतान जतान प्रोजेक्ट, जतान प्रोजेक्ट इसमें जो है ये कार्यान्वित किया जा रहा है सीडैक के द्वारा, देख लीजिएगा। एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों में राजीव, केवल और अमित के बीच में 2, 3, 5 में बेचा विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक होता तो विभाजित की गई धनराशि कितनी होती? अमित की जो राशि है, राजीव, केवल और अमित का, देखिए राजीव, केवल और अमित को जो रेशियो है 2:3:7, ठीक, यही है रेशियो। इसको मान लीजिए केवल का, इस समय सब में x जोड़ लीजिए जो है। अब इसमें मान लीजिए कि राजीव को 2x, इसको 3x, ये 7x। क्या बोला इसमें? अमित का हिस्सा, मतलब अमित का हिस्सा कितना है? 7x। केवल के हिस्से से 15 अधिक है। केवल का हिस्सा कितना है भैया? 3x। 3x से 15 अधिक है, इसको दोनों बराबर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4x बराबर 15 और x बराबर हो जाएगा 15/4। तो बोल रहा तो विभाजित की गई धनराशि कितनी थी? 7, 3, 10, 2, 12। विभाजित की गई धनराशि कितनी थी? 12। 7, 3, 10, 2, 12x, 12x था, तो 12 गुना 15/4, 4 तिया 12, 15 तिया 45। ऑप्शन नंबर ए। पाई चार्ट देखिए, इस पाई चार्ट में कहा है, इस पाई चार्ट में कहा है 200 को मानते हुए, 200 मानते हुए 2015 और 16 में हुई, 2015 और 16 में हुई अंतरजातीय खेल प्रतियोगिता की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2015 और 16 की बात किया है। ठीक है, 2015 में जो है अंतर्जातीय खेल कितना हुआ? 200 को मानते हुए, 200 को मानते हैं। 2015 में कितना हुआ है? 2015 में कितना हुआ है? इसमें 2015 में हुआ है, ये देखिए 2015 में 2% हुआ है। 200 का 2% 2015 में 4 हुआ। 2015 में 2016 में कितना हुआ है? 2016 ये वाला है, 2016 में 14%, ये है 200 का 14%, तो यहाँ हो गया 28। ठीक है, इसका अंतर निकालना है। 4 और 28 का अंतर कितना होता है? 24। इसका अंतर 24 है। इसके बारे में बताइए, क्या बोला है? सभी राज्यों को कुल मिलाकर XYZ परीक्षा में भाग लिया गया और छात्रों का औसत संख्या कितना है? औसत संख्या कितना है? भाग लिया कितना? 100, 200, 300 और 500। छात्रों की जो संख्या भाग लेता कितना? यहाँ यह 100, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 500, तो 500, 300, 800, 200, 1000 और 100, 1100 छात्रों ने भाग लिया। ठीक है, और इसका क्या बोला हमको? औसत निकालना है, मतलब 4 से भाग दे दीजिए, तो यही औसत निकल जाएगा। 4 दूना 8, 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 275। 200 को मानते हुए 2012, 13, 17, 18 में अंतर्जातीय खेल ज्ञात कीजिए। 2012 में कितना था? 2012 में कितना है? 22%। 2012 में 22%, मतलब 200 को अगर 22% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, 2012 में 44। उसके बाद क्या है? 2013 में भैया कितना है? 2013 में 20%, तो 20% यहाँ कितना हो जाएगा? 40।
उसके बाद 2017 में कितना है? 2017 में है आपका, 2017 में कितना है? 2017 में देखिए 16% है। 2017 में 16%, 16% मतलब 16×2 = 32, ठीक है। और 2017 के बाद 2018 में कितना है? 2018 में 18% है। 2018 में 18% है, तो 18×2 = 36। तो 6×2 = 8, 4 = 12, 3×1 = 4, 3×7 = 11, और 5 11×4 = 15, 11×4 अरे 6×2 = 8, 4 = 12 है, 4×1 = 5, 4×9 = 3, 12×3 = 15, 152, 152 इसका आंसर हो गया। ये तालिका दिया गया है, रेखा दिया गया है ए और बी के बारे में। दी गई तालिका 12 से 16 में, दी गई तालिका 12 से 16 तक एक ही कंपनी द्वारा कार ए और कार बी उत्पादनों के अनुपात को प्रदर्शित करता है। रेखा ग्राफ 2012 से 2016 तक कार ए का उत्पादन हजारों में, और द्वारा कार उत्पादित कार बी की संख्या 2014 में उत्पादन कार ए की संख्या का अनुपात में कितना है? यही तो पूछा है। तो आप इसको देखिए, 2012 में उत्पादित ए का कार कितना है? 2012 में कार का ए का उत्पादन कितना? 17:16 था ना, तो रेशियो है 2012 में 17:16। 2012 में उत्पादित कार ए का 17 और कार बी का 16, तो 17 में उत्पादित कारों की संख्या कितनी है? 2012 में कार उत्पादित संख्या कितना? 850, 850 है, तो कार ए का उत्पादित कितना हो गया? 17x = 850। 2012 की बात कर रहे हैं, तो 17×5 = 85, मतलब x बराबर हो गया 50, x बराबर 50, तो 16×5 = 80 हो गया। बी का 2012 में 800 हो गया। हमको निकालना क्या था? उत्पादित कार ए के संख्या का अनुपात, उत्पादित कार 2014 का कार ए का संख्या का अनुपात। 2014 में कार ए कितना है? 9। 2014 में कार ए कितना है? 9, और कार बी का 10, ठीक है। कार बी का 10 कितना का है? ये 2015 का, 2014 का। 2014 में कितना है? 6300, 930, तो 9 कितना हो गया? 63, तो 9y बराबर 630, तो y बराबर कितना? 963, y बराबर कितना? 70, y बराबर 70 यहाँ हो जाएगा, तो 9×70 हो जाएगा यहाँ, और 10×70 हो जाएगा यहाँ, 9×70 हो जाएगा। 2014 में ए का उत्पादित बोल रहा है ना, 2014 में ए का, तो 9×70 ये नहीं होगा। 963, 630 इधर हो गया। और आपका 2012 में बी का अनुपात कितना निकाले थे हम? 800 निकाले थे ना 2012 में बी का, 800 निकाले थे। इसका अनुपात निकालिए तो कितना हो जाएगा? कटेगा क्या? 80/63, 80:63 है, 80:63, सीधा आंसर डी नंबर है, 80:63 डी नंबर। आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है। आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है। देश और उसके नागरिक सामान्यतः आलसी हो गई है। देश और उसके नागरिक सामान्यतः क्या हो गई है? आलसी हो गई है। केवल निष्कर्ष ए ही पालन करता है। 4 तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें से 3 किस तरह से असामान्य है। सोडियम असामान्य, बाकी सब गैस है। हीलियम, नियन, अगर सब आखिरी गैस है। प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। प्रदीप कहता है। कौन कहता है? प्रदीप कहता है। प्रदीप क्या कहता है? प्रदीप कहता है जो विशाल की माँ है ना,
जो विशाल की जो माँ है, विशाल की जो माँ है, विशाल की जो माँ है इसकी माँ का, विशाल की जो माँ है इसकी माँ का, इसकी माँ का बेटी है, बेटी है। अच्छा, विशाल की जो माँ है इसकी माँ का बेटी है, इसकी माँ का बेटी है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। अभी यहाँ से आते हैं, यहाँ विशाल हो गया, ये इसकी विशाल की माँ हो गया, ये इसकी माँ हो गया, और इसका बेटा जो हो गया ना, इसका जो बेटा हो गया, इसका बेटा हो गया प्रदीप। ठीक है, ये जनरेशन का। तो ये दोनों भाई बहन हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गया। ठीक है, इकलौती बेटी, ये दोनों भाई बहन हो गया। ये दोनों क्या हो गया, प्रदीप और ये विशाल की माँ भाई बहन हो गया। प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है? प्रदीप की बहन का बेटा, प्रदीप की बहन का बेटा, प्रदीप का मामा या भांजा, ये वाला डी नंबर मामा मौसा मामा लगेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा खिलौना विषम क्रमांक में है? कितना लंबा है, इसको बनाइए। बनाइए। नीचे दिए गए खिलौनों के क्रमांक ए दिया गया है, क्रमांक 2 ऊपर नीचे क्रमांक 2 दिया गया है, इसी का प्रकाश चला हुआ है। ठीक है, ये 6 लाइन दिया हुआ है। इस तरह सवाल पहले बनाए, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। क्या बोला है इसमें? प्रत्येक खिलौना जिसके रंग इतने इतने हैं, बैगनी रंग का खिलौना सम स्थान पर है लेकिन शीर्ष पर नहीं है। लाल खिलौना सफ़ेद या पीले खिलौने के सन्निकट नहीं है। लाल नीचे है, सफ़ेद खिलौना निकट नहीं है। ग्रे खिलौना 5 पे है, 5 पर ग्रे है, ग्रे है 5 पे। गुलाबी और सफ़ेद खिलौने के बीच में 2 खिलौना है, गुलाबी और सफ़ेद। यहाँ हो गया वाइट के बीच में 2 खिलौना है, मतलब यहाँ येलो हो जाएगा। वहीं गुलाबी खिलौना सफ़ेद के ऊपर है, सफ़ेद के ऊपर गुलाबी है। ठीक है, सफ़ेद खिलौना सबसे निचले, सफ़ेद निचले स्थान पर नहीं है, सही बात है। और बैगनी खिलौना का सम स्थान पर है, यहाँ बैगनी हो गया। आगे क्या बोला है, विषम में कौन सा है? विषम 3 है, एक 5 है, मतलब वाइट और ग्रे है, वाइट और ग्रे है, मतलब सफ़ेद। सी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, 94 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 को दशक बोलते हैं, 1000 को क्या बोलते हैं? सहस्त्राब्दी। 95 नंबर सवाल देखिए, कचरा फैलाने के लिए हर जगह समान जुर्माना लगाया जाता है। यह चेतावनी प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर नॉन लिटरिंग क्षेत्र पर लिखी गई है। ठीक है, ये निष्कर्ष है। अच्छा, सवाल तो यहाँ और ऊपर है। सवाल ये है, इसका कथन क्या है, यहाँ कचरा ना फेंकें। यदि आप इस नॉन लेटरिंग संकलन पर उल्लंघन करते हैं तो 5000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है 5000 का जुर्माना लगाएगा, कचरा फैलाने के लिए समान जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसा तो नहीं बोला है। यह चेतावनी प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर नॉन लेटरिंग क्षेत्र पर लिखी गई है, ये भी नहीं बताया है। यहाँ बोला है कि यदि आप नॉन लेटरिंग स्थान का संकेत का उल्लंघन करते हैं तो 5000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष 1 पालन करता है, ना तो निष्कर्ष 2 पालन करता है। यहाँ पर 5000 जुर्माना लगाने की बात किया है ना। 96 नंबर सवाल के देखते हैं। APB, APB मतलब P को है प्लस, P है P फॉर प्लस,
S4 माइनस M4 गुना D4 डिवाइजर। ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे 5 + 6 - 3 गुना 4 डिवाइडेड 8। ठीक है, सीधा बात है। का भागा गुना मतलब 4 × 4, 4 दूना 8, मतलब 1/2। 1/2 मतलब 3/2 हो गया। यही ना हो गया, का भागा गुना 4 × 4, 4 दूना 8, सीधा बात है। 3/2 हो गया। 6 × 5 = 11 -1.5 करेंगे कितना हो जाएगा? एक कम करेंगे 10, 10 में करेंगे 9.5। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 96 का हो जाएगा भैया डी। 97 की ओर बढ़ते हैं। 97 क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए आसान अक्षरों के बीच छोटे अक्षर 1, 2, 3 के क्रम में है। छोटे अक्षर 1, 2, 3 के EF J FGH IJ FGH IJ के 2 अक्षर छूटा है। IJ 2, यहाँ FG एक अक्षर, यहाँ IJ के LMN 3, 1, 2, 3 अक्षर यहाँ छूटा है। C नंबर आंसर। ठीक है, F के बाद देखिए FHKO। F के बाद क्या है? FGH IJ। ठीक है, IJ KLMN, यहाँ 3 हो गया। 1, 2, 3, समझ गए? ये कहानी था इसका। दिए गए विकल्पों में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत का चयन करने बोल रहा है। असंगत का चयन करने बोल रहा है। इसमें असंगत का चयन करने बोल रहा है, कैसे करें? यहाँ इसको करेंगे तो 0.5 होगा, इसको करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 6 = 18, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, 0.66 हो जाएगा ये। इसको करेंगे तो 0.25 होगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 13 7 13 8 14 से ये हो जाएगा 13 × 52। ठीक है, तो इसमें बोल रहा असंगत चुनने, दो बाकी सब जा रहा है 2-2 अंक तक, ये एक ही एक से समाप्त हो, यही असंगत है। 47 विद्यार्थी वाली किसी कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थियों के 18वां है। 47 विद्यार्थी है। ठीक है, अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थी से 18वां है। 18वां है अनुराग का। ठीक है, प्रारंभ से उसका रोल नंबर कितना होगा? प्रारंभ से कितना हो जाएगा? 47 में से 1 जोड़ देंगे, 48 में से 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। प्रारंभ से उसका रोल नंबर कितना हो जाएगा? 30। कार्यवाही कथन क्या कहता है? ग्रीष्मकालीन के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है। कार्यवाही दिल्ली सरकार द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। ठीक है, कार्यवाही ये होना चाहिए, अधिक दिल्ली सरकार के द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजना शुरू की जानी चाहिए। ठीक है, कार्यवाही ये होना चाहिए। दूसरा कार्यवाही कि सरकार को सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचय का प्रोत्साहन करना। दोनों कार्यवाही सही है। कार्यवाही ये कार्यवाही दोनों उपयुक्त लग रहा है। ठीक है, दोनों कार्यवाही उपयुक्त लग रहा है, दोनों कार्यवाही उपयुक्त। तो धन्यवाद। ठीक है, अच्छा लगेगा, कोई सुझाव होगा तो बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना रहने देते हैं। एक सेट हो गया कंप्लीट। कोशिश करेंगे आगे जो है ना, इसका मैथ का जो सोल्यूशन करने में बड़ा दिक्कत होता है, इसमें छोटा सा जगह होता है। बाकी मैथ का सोल्यूशन और रीजनिंग का एक अलग अलग वीडियो बनाया करेंगे हम, और उसका जो मैथ को इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे। बाकी एक साथ ये जो करने में बड़ा समस्या हो रहा है,
इसलिए दिक्कत होता है मैथ का सॉल्यूशन करने में, जगह का बहुत छोटा पड़ जा रहा है इसमें। चलिए धन्यवाद, देखते रहिएगा श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस चैनल। बाय।